दोस्तों, एक लड़के की नई नई शादी होती है। जब वो अपनी दुल्हन को विदा करके अपने घर पे लेकर जाता है, सारी प्रथाएं होती हैं। दुल्हन अपने कमरे में पहुंच जाती है। इधर दूल्हा को थोड़ा समय लग जाता है। करीब 11 बजे जब वो अपने कमरे में पहुंचता है, दुल्हन के पास बैठने की कोशिश करता है तो दुल्हन दूर हट जाती है और कहती है, भैया मुझसे दूर ही रहना, मेरे करीब भी मत बैठना। ये बात सुनकर वो दूल्हा बहुत ही हैरान हो जाता है। वो सोचता है ऐसा कैसे कह सकती है। तब वो दुल्हन कहती है कि अगर आप मेरे पास बैठेंगे तो फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। इसे सुनते ही दूल्हा और भी परेशान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे बोल रही हो, क्या हुआ है, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है। तब वो दुल्हन कहती है कि नहीं, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मेरे पेट में उसी का बच्चा पल रहा है। अब ये बात सुनने के बाद दूल्हा अपना सर पकड़ के वहीं पे बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो होता है वाकई में हर किसी को हैरान कर देगा। गलती दुल्हन ने की थी, लेकिन सजा दूल्हे को भुगतना पड़ता है। आखिर क्या कुछ हुआ था इस कहानी में, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची घटना है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की। वहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम सुमित होता है। उसकी अभी अभी नई शादी होती है। जिससे शादी होती है उस लड़की का नाम कंचन होता है। वो कंचन को ब्याह करके अपने घर पे लेकर आता है, पूरी रीति रिवाज के साथ। उसके बाद जो भी परंपराएं होती हैं वो सारी निभाई जाती हैं। उसके बाद जो कंचन यानी जो दुल्हन होती है, वो दुल्हन वाले कमरे में पहुंच जाती है और जाके वहां पर बेड पे बैठ जाती है। लेकिन जो सुमित होता है उसे समय नहीं मिल पाता, क्योंकि उसके घर पे रिश्तेदार आए हुए थे तो उनको खाना पानी खिलाता है, सबकी देख रेख करता है। ये सब करते करते करीब उसे 11 बज जाते हैं रात के। अब जब रात के 11 बजे वो फ्री होता है, तब वो अपने दुल्हन के कमरे में पहुंचता है और अपनी दुल्हन से कहता है, यानी कंचन से कहता है कि अरे मैं तो डर ही गया था कहीं ऐसा कि नहीं कि तुम सो गई हो। क्या तुम्हारे घर से फ़ोन वगैरह आया था किसी का कि नहीं आया था। ये कहते हुए वो बेड पे बैठने की कोशिश करता है। तब कंचन उससे दूर हट जाती है और कहती है कि मुझे छूने की भी कोशिश मत करना। ये बात सुनकर जो सुमित होता है वो बहुत ही चौंक जाता है। वो सोचता है, क्या बात कर रही हो, आज हमारी सुहाग रात है, फर्स्ट नाइट है, और मैं तुम्हारे पास नहीं बैठूंगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, ऐसा कैसे हो सकता है। कंचन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम मुझसे ज़रा सा भी ज़बरदस्ती करने की कोशिश किए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये बात सुनकर जो सुमित होता है वो चौंक जाता है। वो कहता है कि अरे, ये क्या कर रही हो, तुम अपनी जान दे दोगी, क्या तुम्हारी मर्जी से ये शादी नहीं हुई है। कंचन कहती है, नहीं, ये मेरी मर्जी से शादी नहीं हुई है, मेरे माँ बाप ने दबाव करके मुझसे ये शादी करवाया है, इसलिए मैं शादी करके आई हूँ, वरना मैं शादी करके आती ही नहीं, मैं तो कहीं और पे चाह रही थी। इतनी बात जब सुमित सुनता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो कहता है, क्या कह रही हो। कंचन कहती है, हाँ, जो आप सुन रहे हैं मैं वही कह रही हूँ। और देखिए, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं चाहती नहीं थी मैं यहाँ पे शादी करके आऊँ, लेकिन मेरे माता पिता ने ज़बरदस्ती मेरी शादी की है। ये बात जब सुमित सुनता है तो वो सर पकड़ के बैठ जाता है। वो कहता है कि जब तुम्हें कोई और ही पसंद था तो तुम फिर उसी से शादी कर लेती, यहाँ पे क्यों आ गए। तो वो कहती है कि मेरी मजबूरी थी, जब मेरे माता पिता ने दबाव बनाया तब मैं यहाँ पे आ गए। और एक बात मैं आपको और भी बता दूं, आप मुझे मारिएगा पीटिएगा नहीं, मेरे पेट में मेरे प्रेमी का 2 महीने का बच्चा है। इतना सुनते ही जैसे सुमित एकदम अपने आप का होश ही खो देता है। वो समझ नहीं पाता कि वो करे तो क्या करे। वो कहता है, तुमने इतना बड़ा धोखा मुझे दिया, तुम पहले बता सकती थी, तुम्हारे घर वाले बता सकते थे, लेकिन किसी ने भी मुझे बताने की कोशिश नहीं की, ना मुझे बताना जरूरी समझा। अब बताओ मैं क्या करूं, तुमने जो काम किया है इसका कोई माफी ही नहीं है। वैसे ये बताओ, क्या वो लड़का भी तुमसे प्यार करता है। कहती है, हाँ, वो मुझसे प्यार करता है। तब सुमित पूछता है कि ये बताओ अब तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूं, वैसे भी तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, जब ये बात बाहर जाएगी तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो कंचन कहती है
कि अब मैं क्या बताऊं, मैं यही चाहती हूँ मैं अपने प्रेमी के साथ रहूं। सुमित कहता है ठीक है चलो एक काम करो, तुम उसको फोन लगाओ। रात के करीब 1 बजे उसको फोन लगाती है कंचन, लेकिन जो इसका प्रेमी होता है अमन, जिसका नाम अमन होता है, वो फोन ही नहीं उठाता। कई बार फोन करती है कंचन, लेकिन अमन फिर भी फोन नहीं उठाता। तब सुमित कहता है कि ये बताओ, जिससे तुम प्यार कर रही हो उसे सब कुछ पता है कि तुम शादी करके मेरे पास आई हो, मेरे साथ रात गुजार रही हो, उसे तो बिल्कुल नींद भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो ऐसे सो रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब इस बात का कंचन के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। तो फिर सुमित कहता है कि चलो कोई बात नहीं, रात काफी हो गई है और कल फोल्ड को ट्राई कर लेना है यार, चलो हम सो जाते हैं। कंचन को कहता है कि तुम बेड पे सो जाओ, मैं बगल में ही नीचे अपना बिस्तर लेकर और तकिया वगैरह लगा के सो जाता हूँ। इस तरीके से दोस्तों रात तो बीत जाती है। जब सुबह होती है तो जो घर के मजाकिया किस्म के लोग थे वो आते हैं, कुछ दोस्त वगैरह सुमित के आते हैं और कहते हैं यार क्या कुछ किया तूने, नहीं क्या, कहीं ऐसा तो नहीं किसी छुआ हुआ नहीं था। तो सुमित कहता है यार जो भी कुछ था वो सब कुछ अच्छा ही था। अब इस तरीके से जो दोस्तों है समय गुजरता जाता है। करीब दोपहर के फिर 1 बज जाते हैं। 1 बजे जो कंचन थी वो कमरे में बैठी हुई थी, तो सुमित आता है, कहता है कि एक काम करो, अब फिर से फोन लगाओ उसको, अमन को। तब ये फिर फोन लगाती है और अमन फोन उठा लेता है। अब कंचन कहती है कि ये बताओ, जब मैं रात में फोन तुमको लगा रही थी तो तुमने फोन क्यों नहीं उठाया। इस पर अमन कहता है कि मैं सोच रहा था कि कहीं तुम्हारा पति जान गया हो और वही फोन ना लगवा रहा हो। कंचन कहती है कि हाँ वही फोन लगवा रहे थे और ये बगल में ही है। अब इतना बात जो ही अमन सुनता है तुरंत ही फोन काट देता है। उसके बाद फोन जब कट हो जाता है तो फिर कंचन को सुमित बोलता है कि एक काम करो फिर से फोन लगाओ। अब 4-5 बार लगातार जब फोन लगता है तो उसके बाद फिर से अमन फोन उठाता है। तो सबसे पहले कंचन कहती है कि देखो इस बार फोन मत काटना, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। कंचन उससे कहती है अमन से कि देखो मेरे पति जो है जिससे मेरी शादी हुई है, इनसे मैंने सारी बात बता दी है और ये तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, लो तुम इनसे बात कर लो। इसके बाद फोन सुमित को थमा देती है। तो सुमित अमन से बात करता है, कहता है यार ये कौन सा तरीका है, तुमने ये क्या किया। तुमने प्यार तो किया लेकिन इसका साथ नहीं निभाना था, तो तुमने इसके साथ ये कैसा कर दिया, इसके पेट में 2 महीने का बच्चा है। तुमने ये जो भी किया है बहुत गलत किया है। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो तुम्हें किसी की जिंदगी बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर अमन कहता है कि देखिए भैया, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना था, मुझे इसके साथ जिंदगी बितानी थी, लेकिन इसके घर वाले नहीं मान रहे थे, कोई भी साथ नहीं दे रहा था। तब सुमित कहता है हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है, जो तुम्हारा साथ सभी लोग देंगे, तुमने काम ही ऐसा किया है, कोई भी साथ नहीं देगा। तो फिर अमन कहता है कि अब इसमें मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था और इसी वजह से मैं कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि इसके घर वाले भी मान नहीं रहते। तो सुमित कहता है कि इसके घर वाले अगर नहीं मान रहे थे तो तुम लोग भाग भी सकते थे, लेकिन तुमने वो भी नहीं किया। इस पर कंचन भी कहती है कि अगर हम भाग जाते तो फिर हमारे घर वालों की बहुत बदनामी होती, बहुत बेइज्जती होती। तब सुमित कहता है कि जो काम करके आई हो इससे का तुम्हारे घर वालों का नाम रोशन हो जाएगा, इससे नहीं बदनामी होगी, इससे उनका जो बदनामी होगा होगा ही, साथ में मेरा भी होगा। अब बताओ मैं क्या करूं, इसमें तो सबसे ज्यादा बुरी तरीके से मैं ही फंसा हूं। तब सुमित कहता है कि ठीक है, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब उसको तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन अब एक काम करो कि 2-4 दिन का समय लगेगा, 2-4 दिन का तुमको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। तो अमन कहता है कि ठीक है, अब विश्वास करने के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं है, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सुमित कहता है अगर तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुमने जिससे प्रेम किया है कंचन, इस पर तो तुम्हें विश्वास होगा ही होगा। अमन कहता है कि विश्वास तो करना ही पड़ेगा, और विश्वास नहीं करेंगे तो और कर भी क्या सकते हैं। इसके बाद बातचीत होती है, फिर फोन रख दिया जाता है। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है, 2 से 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन और महीना दिन गुजर जाता है। इस दौरान जो सुमित होता है वो बहुत ही अपनी पत्नी का यानी कंचन का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, उसे समय पे फल फ्रूट खाना पीना ये सब हर चीज मतलब उसकी देख रेख किया करता था। अब जब 1 महीने का समय गुजर जाता है तो लगभग कंचन को वो तीसरा महीना लग जाता है। तो इसको अचानक में तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, उल्टी वगैरह होनी शुरू हो जाती है, तबीयत मचलने लगती है। घर वाले भी जब देखते हैं
तो वो कहते हैं कि बेटा अरे देखो कहीं ये खुशी वाली चीज़ तो नहीं है, कहीं ऐसी खुशी की कोई बात तो है नहीं, ज़रा चेक वेक डॉक्टर से कराओ, तुम ही ला के चेक करो। तो सुमित कहता है ठीक है मैं चेक करवाता हूँ। कुछ समय के बाद फिर जो है वो घर वालों को बोलता है कि हाँ खुशी की बात है और उसी के लिए इसकी तबीयत खराब हो रही है। उसके बाद से जो है जो सुमित होता है फिर कंचन का और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रखना शुरू कर देता है और फिर उसको बीच में जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर वहाँ पे उसका जो है अल्ट्रासाउंड वगैरह करते हैं। इसी दौरान जो है सुमित अमन को भी बुला लेता है। अमन वहाँ पे आता है। अमन और सुमित के बीच में बात होती है कि अभी देखो मैं किसी तरीके से मैनेज कर रहा हूँ, लेकिन जब बच्चा होने को होगा उस समय तुम्हें आना पड़ेगा। अगर तुम आके खड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हारे हाथ में इसका हाथ पकड़ा दूंगा, तुम इसका हाथ लेके चले जाना, फिर मैं सारी बातें सभी लोगों से कह दूंगा। वरना अगर मान लो समय से पहले ही बच्चा हो जाए तो घर वाले पूछेंगे कि आखिर ये कैसा संभव है, अभी तुम्हारी शादी को संपूर्ण समय हुआ नहीं है लेकिन बीच में ही बच्चा कैसे हो गया, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। इन दोनों के बीच में तय तमाम हो जाती है। फिलहाल अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है और डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए इसका जो है अपनी पत्नी का ध्यान आप अच्छी तरीके से रखिएगा, क्योंकि जो है बच्चे में कुछ दिक्कतें हैं और उससे प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा आपको जो है बहुत ध्यान देना होगा, इसे किसी बात की चिंता फिक्र नहीं होनी चाहिए। ये जब सुमित बात सुन लेता है उसके बाद से जो है अपनी पत्नी यानी जो है कंचन का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखता है। हालांकि उन दोनों के बीच में कोई वैसा रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी वो जो है अपनी पत्नी जो कंचन होती है उसका ध्यान भरपूर रखता है, किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने देता है। इधर अमन घर चला जाता है। घर जाने के बाद फिर जो है कंचन को फोन करता है। तो कंचन फोन उठाती है तो कंचन से कहता है कि अरे क्या हाल है, बढ़िया है। तो कंचन कहते हैं हाँ सब कुछ ठीक ठाक है और इन्होंने मेरा ध्यान बहुत अच्छी तरीके से रखा है। इतनी बातें जब सुनता है अमन तो वो आग बबूला हो जाता है, वो जल भुन जाता है। कहता है कि हाँ तुम तो बड़ाई करोगे ही करोगे, वैसे भी वो देख ही रहे थे बहुत ज्यादा तुम्हारा ध्यान रख रहा था, तुम्हें जो है ये जूस वगैरह सब कुछ लाके पिला उला रहा था, अल्ट्रासाउंड वाले रूम में भी गया हुआ था। तुम नहीं रखोगे, तुम नहीं अच्छा कहोगी तो कौन कहेगा। तो अब जो है ये अमन जो होता है वो सुमित और कंचन के बीच के उन पर जो है शक करना शुरू कर देता है। जब शक होता है इन दोनों के बीच में तो धीरे धीरे जब भी अमन फोन करता था तो बार बार कंचन को प्रताड़ित किया करता था और कहता था अगर फोन उठाने में देरी हो जाती थी तो यही कहता था कि तुम्हारा आशिक कहाँ है। इस तरीके से बातें बढ़ती जाती थी, गाली गलौज भी होना शुरू हो गया था। अब जो है इन बातों को सुनकर जो कंचन होती है वो डिप्रेशन में आ जाती है। अब इस समय नहीं हुआ था, 4-6 महीने और बीता। उसके बाद जो होता है एक दिन अचानक में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और उसका बच्चा एक तरह से कहिए कि मतलब खराब हो जाता है। जब ये बात वो सुमित को बताती है तो सुमित उसको आनन फानन में लेके हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां डॉक्टर उसको बोलते हैं कि अब इसका सफैया करना पड़ेगा तभी इसकी जान बचाई जा सकती है, वरना जो है इसकी भी जान जा सकती है। सुमित जो होता है वो अमन को फोन करता है लेकिन अमन फोन नहीं उठाता और उसे बुलाने की कोशिश करता है मगर अमन नहीं आता। फिलहाल डॉक्टर्स को वो बोल देता है कि ठीक है आप अपना कार्य जो भी है वो सारा चीज करिए, वहां पे नर्स वगैरह होती हैं वो सारी प्रतिक्रियाएं जो भी क्रियाएं होती है वो सभी करती हैं। उसके बाद सुमित कंचन को लेकर फिर घर पे चला आता है। घर पे आने के बाद सबको जानकारी होती है, पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था, अचानक में तुम लेकर गए थे। तो सुमित कहता है कि इसकी अचानक में तबीयत खराब हो चुकी थी और इसलिए मैं इसको डॉक्टर के पास लेकर गया था। ये बात सुनकर घर वाले परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। तब सुमित उन लोगों को सारी बात बता देता है, कहता है कि इसकी जो है जो डिलीवरी था वो खत्म हो चुका है, उसकी तबीयत अचानक में बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए मैं लेकर गया हूँ। इस पर घर वाले कहते हैं कि तुम्हें हम लोगों को बताना चाहिए था, कम से कम घर का कोई सदस्य जाता। लेकिन सुमित कहता है कि इसीलिए मैं तो आप लोगों को नहीं बताया ताकि आप लोग भी परेशान होंगे। और वैसे फिलहाल अब ठीक ठाक है, अब जो होना था वो तो हो ही गया। इसके बाद जब कंचन के घर वालों को पता चलता है यानी उसके माता पिता को पता चलता है तो वो लोग आ जाते हैं कंचन को बुलाने के लिए। फिलहाल 4-6 महीने का समय भी गुजर चुका था, तो 4-6 महीने के बाद इसका विदाई का समय भी आ गया था। कंचन के माता पिता कंचन को साथ में लेकर विदा करा के अपने घर पे चले जाते हैं कि ताकि ये हमारे घर पे रहेगी तो हो सकता है इसका मन वगैरह बहले और ठीक ठाक रहे। अब दोस्तों 2-4-6 दिन का समय गुजरता है तो इधर जो सुमित होता है अब उसको घर पे भी अच्छा नहीं लगता।
वो घर पे सोचने लगता है कि जब भी मैं आता था तो कंचन रहती थी, मुझे पानी वगैरह पूछती थी, खाना वगैरह ला के देती थी, कमरा बढ़िया से महकता था, साफ सफाई रहा करता था। सुमित जो है जो भी कंचन के सामान थे उसको देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाया करते थे। आखिर सुमित अपने आप को रोक नहीं पाता और तुरंत ही वो कंचन को फोन लगा देता है। उधर से कंचन फोन उठाती है, तब सुमित उसका हालचाल पूछता है तो कहती है ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सुमित कहता है कि चलो अच्छी बात है, अब तो तुम अपने मायके जा चुकी हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कैसे रह रही हो, ठीक ठाक रह रही हो। तब कंचन कहती है कि मैं क्या ठीक रहूंगी, मुझे आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस पर सुमित कहता है अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, हम लोगों के बीच में वैसा भी रिश्ता तो कोई है भी नहीं। तो तुम बेहतर है कि तुम वहां गई हो और वहीं से तुम अमन के पास चली जाना। इस पर जो है कंचन कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहने वाली, मैं आप ही के पास जाऊंगी। सुमित कहता है कि मेरे पास आके क्या करोगी, जब तुम्हारे और हमारे बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता कायम भी नहीं हो सकता, तो फिर आने का क्या मतलब है। कंचन कहती है अब आप जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन मैं आप ही के साथ रहना चाहूंगी, आप जैसे रखेंगे मैं वैसे ही रहूंगी। फिर सुमित कहता है कि और अमन जो है उसके साथ तो जो है तुम ये क्या करोगी, तुम उसका जो है धन हो, फिर मेरे साथ कैसे आ सकती हो। लेकिन इस कंचन कहती है कि मेरा अब कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ आप ही के साथ रहूंगी, मुझे आप ही के साथ रहना है। और जो मुझसे गलतियां हो गई थी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, वह नादानी में हो गई थी और भविष्य में ऐसी गलती कभी मैं नहीं करूंगी, सिवाय आपके सिवा बस किसी की तरफ मैं नजर उठा कर नहीं देखूंगी। अब ये बात जब सुनता है तो सुमित की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कब बुलाने के लिए आऊं। कंचन कहती है आप अभी आ जाइए। दोस्तों सुमित उधर बाइक उठाता है, उसके घर से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी उसका ससुराल था, वो तुरंत निकल देता है और शाम होते होते फिर घर पे पहुंच जाता है। इधर जब उसके ससुराल वाले यानी कंचन के माता पिता देखते हैं तो कहते हैं कि दामाद जी घर पे आए हैं, उसका सेवा सत्कार होता है, पानी वगैरह पूछा जाता है। उसके बाद फिर जो है सुमित यहीं पर रहने लगता है। जब सुमित को देखती है कंचन तो उसके गले से तुरंत लिपट कर रोने लगती है। इस तरीके से दोस्तों फिर 2-3 दिन सुमित यहीं पे रहता है। 2-3 दिनों के बाद फिर कंचन को विदा करा के अपने घर पे लेकर चला जाता है और फिर वैवाहिक जीवन अच्छी तरीके से हंसी खुशी से व्यतीत होना शुरू हो जाता है और आज ये लोग हंसी खुशी से वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों वहां तो सुमित था जहां उसकी जिंदगी संभल गई। अगर कोई दूसरा होता तो सुमित की जगह उधर से भी वो लड़की जाती और इधर से भी जाती, फिर उस लड़की का क्या होता। तो इसलिए दोस्तों जिंदगी में हर एक काम सोच समझकर करना चाहिए। वैसे दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, इस कहानी के बारे में आपको क्या राय है, आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।